we will study chapter 3. Our chapter 3 name is Different Types of Animals. Explore. First is classification of animals. Second is living of some animals. Third is habitats of wild animals. And fourth is habitats of domestic animals. Some animals are big and some are small. कुछ जानवर काफी बड़े होते हैं और कुछ जानवर छोटे होते हैं. Some animals live with us and some live in the jungle. कुछ जानवर हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, कुछ जानवर जंगल में रहते हैं. You can see different animals in the picture given below. आप तरीके के एनिमल्स को देख सकते हैं जो भी आपको नीचे पिक्चर में दिखा रखा है. Write their names in the correct column. और इनके नेम्स आपको करेक्ट कॉलम में लिखने हैं. वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं? लायन, बियर एंड जिराफ. तो हम वाइल्ड एनिमल्स के कॉलम में इन एनिमल्स के नेम लिख देंगे. लायन, बियर, नेक्स्ट इज एनिमल्स अराउंड अस. वे जानवर जो हमारे आसपास ही रहते हैं. कैट, डॉग एंड पैरट. हम इसमें लिखेंगे कैट, डॉग एंड लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट एनिमल्स. चलिए अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं. दे लिव एनीवेयर ऑन द अर्थ. वे अर्थ पर कहीं पर भी रह सकते. सम लिव ऑन लैंड, सम लिव इन वाटर एंड सम कैन फ्लाई इन द एयर. कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट. फर्स्ट इज डोमेस्टिक एनिमल्स. सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. कुछ जानवर हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं. कैट्स, डॉग्स, काउज, गोट्स, बुफेलोज एक्सेट्रा आर सम एनिमल्स वी मे सी अराउंड. ये कुछ जानवरों के आपको नेम दे रखे हैं जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं. दीज एनिमल्स आर कैप्चर्ड होम. इन जानवरों को हम अपने घर पर भी रख सकते हैं. दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पेट एनिमल्स हैं और हम इनको पेट एनिमल्स भी बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज डॉग एंड दिस इज काउ. बोथ आर डोमेस्टिक एनिमल्स. सेकेंड इज वाइल्ड एनिमल्स. सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. कुछ जानवर जंगल में रहते हैं. एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. ये जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, लायंस, बियर्स, जिराफ एक्सेट्रा आर बिग वाइल्ड एनिमल्स. ये कुछ जानवरों के नेम दे रखे हैं जो काफी बड़े वाइल्ड एनिमल्स हैं. स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूड फॉक्स, डियर, स्क्विरल्स, चैकल्स, रैबिट्स, स्नेक्स, रैट्स एक्सेट्रा. और आपको ये कुछ स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स के नाम दे रखे हैं. इसमें फॉक्स, डियर, स्क्विरल्स, चैकल्स, रैबिट्स, स्नेक, रैट्स एक्सेट्रा ये सब चीज इंक्लूड है. दिस पिक्चर शोज एलिफेंट एंड दिस इज लायन. बोथ आर वाइल्ड एनिमल्स. Second is classification of animals is also done on the basis of their feeding habitat. First is herbivores or herbivorous animals. Some animals like cows, goats, giraffe, horses, rabbits, etc. eat vegetables, plants and parts of plants. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे काउस, गोट्स, जिराफ, हॉर्सेस, रैबिट्स एक्सेट्रा. ये सभी वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट के पार्ट्स खाते हैं. दे आर कॉल्ड हर्बिवोर्स और हर्बिवोरस एनिमल्स. हम हर्बिवोर्स या फिर हर्बिवोरस एनिमल्स बोलते हैं. This picture shows rabbit. This is goat. Both are herbivorous animals. Second is carnivores or carnivorous animals. Some animals kill other animals and eat the flesh of those animals as food. कुछ जानवर दूसरे जानवरों को मार के उनका फ्लैश वगैरह खाते हैं. Wolves, lions, tigers, cheetah, panthers and crocodiles are some such animals. ये कुछ आपको carnivorous animals के नेम दे रखे हैं. They are called carnivores or carnivorous animals. इनको हम carnivores और carnivorous animals बोलते हैं क्योंकि दूसरे जानवरों को मार के उनका फ्लैश वगैरह खाते हैं. This picture shows crocodile and this is cheetah. Both are carnivorous animals. Third is scavengers. Some animals eat the flesh of dead animals. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं. Vultures, wild dog, hyenas and jackals are such animals. Vultures, wild dog, hyenas, jackals ये कुछ उनमें से ही जानवर हैं जो मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं.
दे हैव टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन, ये हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को क्लीन रखने में, साफ रखने में. These animals are called scavengers. इन जानवरों को हम scavengers बोलते हैं. This picture shows jackal. This is vultures. Both are scavengers. Living of some animals. We live in our home. अपने घरों में रहते हैं. Where do the animals live? Animals कहाँ पर रहते हैं? Like us, animals who live in their home. हमारी तरह animals भी अपने घरों में रहते हैं. All animals live in different kinds of homes. सभी अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग घरों में रहते हैं. First is animals living on land. Animals live at different places on land. Animals land पर अलग अलग जगहों पर रहते हैं. They adapt themselves according to their place of living. वे अपने आप को adapt कर लेते हैं जहाँ पर भी वे रहते हैं उस place के according. For example, a giraffe has a long neck to reach the tall branches of the trees. एग्जाम्पल लेते हैं, जिराफ की काफी लॉन्ग नेक होती है जिस वजह से वो ट्रीज के टॉल ब्रांचेस तक भी पहुंच सकता है. मंकीज हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग आर्म्स. मंकी के काफी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग आर्म्स होते हैं. दे स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. वो ब्रांच टू ब्रांच स्विंग करता रहता है, झूलता रहता है. A cheetah has strong legs. चीता के स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं. It can run very fast. ये काफी तेज भाग सकता है. Some animals living on the land are cow, pig, sheep, tiger, lion, and snake, etc. कुछ जानवरों को नेम दे रखे हैं जो लैंड पर रहते हैं. Animals have different body parts which are used in different ways. Animals के पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनका वे यूज अलग अलग तरीके से करते हैं. Their body helps them to live easily on the land. उनकी बॉडी उनकी हेल्प करती है लैंड पर आसानी से जीने के लिए. Second is animals living in water. Means aquatic animals. There is a large number of aquatic animals. काफी ज्यादा नंबर में aquatic animals भी हैं. Some animals live in or near water. ये animals पानी के अंदर और पानी के पास रहते हैं. The blue whale is the biggest animal in the world. जो blue whale है वो इस पूरे संसार की काफी बड़ा biggest animal है. Fish, octopus and seahorse also live in water. फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स ये भी पानी के अंदर ही रहते हैं. सम एनिमल्स लिव इन फ्रेश वाटर व्हाइल सम लिव इन द सॉल्टी वाटर ऑफ द सी. कुछ जानवर साफ पानी में रहते हैं और कुछ जानवर समुद्र के सॉल्टी वाटर में रहते हैं. दिस पिक्चर शोज डॉल्फिन एंड दिस इज सी हॉर्स. Animals living in water have special mechanism that helps them to survive. पानी के अंदर रहते हैं उनके पास स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो उनकी हेल्प करता है पानी के अंदर सर्वाइव करने के लिए. Water animals have gills through which they breathe oxygen dissolved in water. Water animals के पास गिल्स होते हैं जिस वजह से वे जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है उसमें से वे सांस ले लेते हैं. They have fins which help them to swim in water. उनके पास fins भी होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं पानी के अंदर स्विम करने में. The body of a fish is covered with scales. जो बॉडी होती है फिश की वो स्केल्स से कवर्ड हुई भी होती है. Third is animals that live on land and in water both. वे जानवर जो लैंड पर भी और पानी के अंदर दोनों जगह पर रहते हैं. Frogs, tortoises and crocodiles live in water on land both. Frogs, tortoises, crocodiles ये सभी पानी के अंदर भी और लैंड पर भी दोनों जगह पर रह सकते हैं. They are called amphibians. हम amphibians बोलते हैं. Frogs swim in water with the help of their webbed feet. जो frogs है वो पानी के अंदर स्विम कर सकता है अपनी webbed feet की हेल्प से. This picture shows frog and this is crocodile. Frogs lay eggs in water. जो frogs है वो पानी के अंदर अपने eggs देता है. At young stage, a frog lives in water. Young stage में जो frogs है वो पानी के अंदर ही रहते हैं. When it grows into an adult, it comes on land in search of food. जब वे adult होते हैं तो वे land पे आ जाते हैं खाने को ढूंढने के लिए. On the contrary, crocodiles and tortoises lay their eggs in sand or on land and water. के अलावा जो crocodiles और tortoises होते हैं वो अपने eggs sand में, लैंड पर या फिर वाटर वगैरह में देते हैं. यंग वंस आर हैच्ड आउट. दे स्विम इन वाटर टू गेट फूड. जो यंग वंस होते हैं जब वो बाहर निकल जाते हैं एग्स में से तो वे पानी के अंदर जाते हैं स्विम करते हैं अपने खाने को ढूंढने के लिए. फोर्थ इज एनिमल्स इन एयर. बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल ईगल, पिजन, वल्चर, काइट एक्सेट्रा फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स जैसे कि ईगल, पिजन, वल्चर, काइट ये सभी फ्लाई करते हैं एयर में, हवा में उड़ते हैं. There are certain birds which cannot fly in the air, for example, kiwi, ostrich, emu, etc. कुछ बर्ड जैसी भी हैं जो हवा में नहीं उड़ पाती है. एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको कीवी, ऑस्ट्रिच एंड एमू. There are some special features
which help the birds to fly. इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, बर्ड्स की हेल्प करते हैं उड़ने में. दिस पिक्चर शोज ईगल. फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ विंग्स. इनके पास विंग्स होते हैं. सेकंड इज लाइट वेट बॉडी. इनकी काफ़ी लाइट वेट बॉडी होती है. थर्ड इज स्ट्रॉन्ग चेस्ट एंड आर्म मसल्स. इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेस्ट और आर्म मसल्स होते हैं. फोर्थ इज बोट शेप बॉडी. इनकी जो बॉडी होती है वो बोट शेप की होती है. Birds have a strong beak and colorful feathers that make them look attractive. Birds के पास strong beak होती है और colorful feathers भी होते हैं जो उनको काफी attractive दिखाते हैं. A bird has a head, two eyes, two wings, two legs and a beak. Bird के पास head, दो आंखें, दो wings, दो पैर और एक beak भी होती है. Birds fly with the help of their wings. जो bird जब हवा में उड़ती है अपनी wings की help से. Their legs help them to walk and run. जो उनके legs होते हैं उनकी help करते हैं चलने में और भागने में. Birds eat with the help of their beaks. Birds अपनी beak की हेल्प से खाती हैं. A bird has a strong arm and chest muscles. Bird के पास strong arm और chest muscles होती हैं. It can flap its wings with the help of its muscles. ये अपने wings को flap कर सकती हैं, फड़फड़ा सकती हैं अपने muscles की हेल्प से. The body of a bird is covered with feathers. जो bird की body होती है वो पूरी तरीके से feathers से ढकी हुई होती है, covered हुई भी होती है. फेदर्स प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. जो फेदर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं हीट से, कोल्ड से एंड रेन से. द साइज, शेप एंड कलर ऑफ फेदर्स डिफरेंट इन डिफरेंट बर्ड्स. अलग अलग बर्ड्स के साइज, शेप, कलर ये सब के जो फेदर्स होते हैं वो भी अलग होते हैं. दिस मेक्स बर्ड्स लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ये बर्ड्स को एक दूसरे से काफ़ी अलग देखने को बनाते हैं. दिस पिक्चर शोज फेदर्स ऑफ अ बर्ड. द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प्स इट टू टर्न इन द एयर व्हाइल फ्लाइंग. जो टेल होती है बर्ड की वो हेल्प करती है उनको जब वो उड़ रही होती है हवा में डायरेक्शन को टर्न करने में, मोड़ने में. बर्ड्स विथ लॉन्ग टेल्स टर्न क्विकली एंड इजीली इन द एयर. जो बर्ड्स होती हैं काफ़ी लॉन्ग टेल्स होती हैं वो आसानी से टर्न हो जाती हैं और आसानी से हवा में उड़ भी सकती हैं. नेक्स्ट इज हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. हैबिटेट्स आर प्लेसेस वेयर एनिमल्स लिव. हैबिटेट्स वो जगह होते हैं जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं. Some animals make their own homes while some live in the open. कुछ जानवर अपना खुद का घर बनाते हैं, कुछ जानवर ऐसे ओपन में ही रहते हैं. Different animals have different types of shelters to protect themselves from rain, heat, cold and of. ये अलग अलग टाइप्स के शेल्टर्स होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं रेन से, हीट से, कोल्ड से और एनिमीज वगैरह से. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट themselves. जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला खुद बनाते हैं. Some animals are clever enough to live in shelter of other animals. कुछ जानवर काफ़ी चालाक होते हैं जो दूसरे जानवरों के शेल्टर में ही रह लेते हैं. लेट अस नो अबाउट द होम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. चलिए अलग अलग जानवरों के होम्स के बारे में पढ़ते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स. फर्स्ट इज डेंस. सम एनिमल्स लाइक लायंस, बियर, फॉक्सेस एक्सेट्रा लिव इन डेंस. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि लायंस, बियर, फॉक्सेस ये सभी डेन में रहते हैं. सेकंड इज होल्स. रैट्स, स्नेक्स एंड mongoose live in the holes. Rats, snakes, mongoose ये सभी holes में रहते हैं. Third is burrows. Some animals like rabbits, hares, etc. live in deep holes made under the earth which are called burrows. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि rabbits, hares ये काफ़ी गहरे गड्ढे में रहते हैं जो अर्थ के अंदर बने होते हैं, उनको हम burrows बोलते हैं. Fourth is nests. Most of the birds make their nest on the branch of a tree to live in. काफ़ी सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो अपना घोंसला बनाती हैं अपने रहने के लिए पेड़ों की ब्रांचेस वगैरह पर. द फीमेल बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट. जो फीमेल बर्ड्स होती हैं वो अपने घोंसले के अंदर ही अंडे देती हैं, एग्स देती हैं. द नेस्ट गिव द एग सेफ एंड वार्म. नेस्ट होता है वो एग को सेफ भी रखता है और वार्म भी रखता है. यंग बर्ड्स हैच फ्रॉम एग. जो यंग बर्ड्स होती हैं वो उस एग्स में से बाहर निकल कर हैच हो जाती हैं. The parent bird look after the baby birds till they are able to fly and leave the nest. जो parent birds होती हैं वो अपने बेबी का तब तक ख्याल रखते हैं जब तक वो खुद उड़ना नहीं सीख लेता है और नेस्ट को नहीं छोड़ देता है. Fifth is under the trees. Elephants, giraffes, zebras, deer, etc. all rest under the trees. Elephant, giraffe, zebra, deer ये सभी पेड़ों के नीचे ही रेस्ट करते हैं. They do not live in permanent homes. ये अपने permanent homes में नहीं रहते हैं. Sixth is on trees. Squirrels, monkeys, birds, etc. live on trees. Squirrels, monkeys, birds ये सभी पेड़ों पर ही रहते हैं. Habitats of domestic animals. For our domestic animals, we make different kinds of homes. अपने domestic animals के लिए हम अलग अलग तरीके के घर बनाते हैं.
सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ आपको दे रखे हैं. दिस पिक्चर शोज अ काउ लिव्स इन अ शेड. इस पिक्चर में शो कर रहा था जो काउ है वो शेड में रहती है. इन दिस पिक्चर शोज अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. जो हॉर्स है वो स्टेबल में रहता है. एंड इन दिस पिक्चर शोज अ डॉग लिव्स इन अ केनल. जो डॉग है केनल में रहता है. Mind sparkle first is cats, dogs, cows, goats are domestic animals. Cats, dogs, cows, goats ये सभी क्या domestic animals हैं. They are very useful to us. ये हमारे लिए काफी useful भी हैं. Second is animals living in forest are called wild animals. ये जानवर जो forest में रहते हैं उनको हम wild animals बोलते हैं. Third is some animals kill other animals and eat the flesh of those animals as food. कुछ जानवर दूसरे जानवर को मारकर उनका फ्लैश वगैरह खाते हैं खाने के रूप में. They are called carnivores. उनको carnivores बोलते हैं, such as wolves, lions, tigers, etc. Fourth is a bird has a head, two eyes, two wings, two legs and a beak. Bird के पास head, two eyes, two wings, two legs और एक beak होती है. This is where the chapter is complete.